हरे कृष्णा। सबको शांति चाहिए, पर शांति परमानेंट होनी चाहिए, टेम्पररी नहीं। खुशी भी परमानेंट होनी चाहिए। जैसे हमें कोई कपड़ा अच्छा लगता है, उसको खरीदना है, उसको पहनना है, उसको पहन के पार्टी में जाना है, और पार्टी में जाने के बाद लोग बोलें कि आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, फिर हमें खुशी मिलती है। हम कोई फिल्म देखते हैं और हमें खुशी मिलती है। हम कुछ बहुत अच्छा डिश खाते हैं और हमें खुशी मिलती है। पर ये सारी खुशियाँ जो हैं वो बाद में, थोड़े समय के बाद खुशी नहीं देती है। जैसे आपने कोई किसी होटल में खाया, आपको अच्छा लगा, फिर बाद में आप सोचते हैं अब थोड़ा दूसरा होटल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के खाने से बार बार खा खा के बोर हो गए। या कोई गाड़ी खरीदा तो उस गाड़ी से थोड़े समय के बाद बोर हो जाते हैं और उससे बेटर गाड़ी चाहिए। कोई कपड़ा खरीदा तो फिर उससे ज़्यादा अच्छा, सुंदर, फैशनेबल, ज़्यादा पैसा वाला और अच्छा कपड़ा चाहिए। यदि घर खरीदा तो 2 BHK है तो 3 BHK चाहिए, फिर रो हाउस चाहिए, फिर बंगलो चाहिए। तो ये कोई भी चीज़ जो आपको पैसे से मिलती है, जो चीज़ें वो जब आप खरीदते हैं तो आप थोड़े समय के बाद बोर हो जाते हैं उससे। उससे फिर और अच्छा चाहिए, और महंगा चाहिए, ये इच्छा होती है। और जिसके पास पैसा होता है वो फिर और अच्छा और महंगा खरीदते जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको परमानेंट खुशी नहीं दे रही है। इसका मतलब यही हुआ, जैसे आपने कोई चीज़ की इच्छा की, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए, मुझे ये इवन क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें ये स्कूल स्कूल चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये नौकरी चाहिए। पर वो जो आपको चाहिए वो जब मिलता है तो खुशी मिल जाती है। कपड़ा मिल गया, खुशी हो गई। 90%, 98% मार्क्स आ गया, खुशी हो गई। पर वो अंतिम पड़ाव नहीं होता है, उसके आगे फिर और अगला एक टारगेट होता है, और फिर उस टारगेट को प्राप्त करना होता है। तब हमें लगता है उसको प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी और हमारा मन एकदम अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब होता है तो वो फिर थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, फिर हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और हमें फिर अगली चीज़ चाहिए, और ये प्रक्रिया पूरे जीवन चलता रहता है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि ये कोई भी चीज़ भौतिक दुनिया की आपको परमानेंट शांति नहीं देने वाली है। हो गया कि नहीं? सिंपल सिंपल सी बात है। ये आपको परमानेंट सुख और शांति और खुशी देने वाली चीज़ नहीं है। एक बच्चा था जिसका नाम था ध्रुव, और वो स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे उनको। उसमें से उनका वो उत्तानपाद का बेटा था। ठीक है। तो उसके उस राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। और ये जो पुत्र था ध्रुव, इसकी माता का नाम था सुनीति और उत्तम के माता का नाम था सुरुचि। अब दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। तो जब उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा था तब ध्रुव को लगा कि मुझे भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहिए, और ध्रुव भी जाके बैठ गया। लेकिन ये जो पत्नियां थीं राजा की, उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि, उसमें से सुरुचि को तो राजा बहुत प्यार करते थे, सुनीति को प्यार ज़्यादा नहीं करते थे। ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं करते थे। वो तो एकदम जैसे बस सरवाइव करने के लिए उनको जितनी ज़रूरत की चीज़ थी उतनी मिलती थी। और जब रानी को नहीं प्यार करते थे तो रानी के पुत्र को भी नहीं प्यार करते थे। तो सुरुचि को बहुत क्रोध आया कि मेरे सौत का बेटा कैसे चढ़ गया मेरे पति के गोद में। तो सुरुचि ने ध्रुव को गोद से उतार दिया और बोला कि यदि तुमको
अपने पिता का गोद चाहिए तो तुमको पहले मरना होगा और मरने के बाद मेरे कोख से जन्म लेना होगा, फिर तुम अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। तो ध्रुव एक क्षत्रिय का पुत्र था, इतने बड़े राजा का पुत्र था, उसे बहुत क्रोध आया और पिता ने कुछ भी नहीं कहा। जब पिता का ही दोनों पुत्र था तो पिता को बोलना चाहिए था कि अरे ये भी मेरा पुत्र है, तो तुम इसे क्यों ऐसे बोल रही हो, ये इसको भी अधिकार है मेरे गोद में बैठने का। पर वो तो अपनी उस रानी के प्रति इतना आकर्षित था कि वो कुछ नहीं बोला। तो ये पुत्र जो था ध्रुव, ये रोते रोते अपने माता के पास गया और बोला कि मुझे ऐसे ऐसे पिता ने तो कुछ नहीं, पर माता ने मुझे इतनी कड़वी बात बोली है। लेकिन वो सुरुचि ने इतना जोर जोर से बोला था कि राजमहल के सारे नौकर चाकर सुन लिए थे और ध्रुव के वहाँ पहुँचने के पहले ही नौकरों ने रानी को बता दिया था कि ध्रुव को बहुत जोर से डांटा है सुरुचि ने और वो रोते रोते आ रहा है आपके पास, और ऐसी ऐसी घटना घटी। फिर सुनीति जो थी वो बोली अपने पुत्र को, जब ध्रुव रोते रोते आया, कि मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता तो मुझे प्यार करते नहीं हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हारी माता बोली तो है डांट करके और कड़वा भी लग रहा है, लेकिन एक बात बोला था सुनीति ने कि सुरुचि ने कि भगवान ही तुमको ये चीज़ दे सकते हैं, अर्थात मेरे कोख से जन्म दे सकते हैं या गद्दी दे सकते हैं, पिता का गोद दे सकते हैं। तो ये बात सुनीति ने कहा कि ये बात माँ ने सच कहा है, भले तुमको माँ ने कड़वे तरीके से बोला, पर ये बात सच है कि भगवान ही दे सकते हैं सब कुछ। तो ध्रुव बोले कहाँ मिलेंगे भगवान? तो सुनीति ने कहा कि हमने सुना है कि जंगलों में भगवान मिलते हैं। फिर ध्रुव अपने घर को छोड़ करके, मतलब महल को छोड़ करके, छोटा सा 5 साल का बालक निकल पड़ा। और जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तभी वहाँ नारद मुनि पहुँच गए, क्योंकि नारद मुनि तो सब जगह विचरण करते रहते हैं, बहुत बड़े प्रीचर हैं, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए, कहाँ पे प्रीचिंग करने का मौका मिले वहाँ वो तुरंत पहुँच जाते हैं। वो पहुँच गए और ध्रुव को बोले क्या कि तुम क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं भगवान को खोजने जा रहा हूँ। नारद मुनि बोले तुम तो इतने छोटे बच्चे हो, भगवान को तुमको क्यों खोजना है? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हमको खोजना है भगवान को, यदि आप मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैं खुद कर लूँगा। फिर नारद मुनि ने बोला अरे तुम तो बालक हो, खेलने कूदने की उम्र है, तुम जाओ खेलो कूदो, और क्षत्रिय के पुत्र हो तुमको क्या ज़रूरत है इतना तपस्या करने की? बोला कि नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे भगवान को खोजना है, यदि आप रास्ता बता सकते हैं तो बता दीजिए। तो नारद मुनि परीक्षा ले रहे थे। नारद मुनि बोले ठीक है, ये तो बहुत पक्का भक्त दिखता है, बनने वाला भक्त। तो नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और बोला तुम्हें इस प्रकार पूजा करनी है। ध्रुव महाराज ने बहुत तपस्या की और मधुवन नाम का एक जंगल है वृंदावन में, वहाँ पे, और 6 महीना में भगवान को प्राप्त किया। भगवान उनको जब दर्शन दिए तो भगवान ने बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बहुत कठिन तपस्या किया था उन्होंने, सूखे पत्ते खाए थे, पानी पिया था, उपवास किया था, हवा को भी बंद कर दिया था लास्ट में। तो भगवान बोले कि क्या चाहिए बोलो। तब ध्रुव महाराज एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। भगवान ध्रुव महाराज कहते हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम। मैं एक स्थान के अभिलाषा से, एक बहुत बड़े पद के अभिलाषा से आपकी तपस्या किया था कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए, मेरे जो परदादा दादा परदादा हैं उनसे भी बड़ा स्थान चाहिए, उनसे भी बड़ी जगह चाहिए, उनसे भी बड़ा पोस्ट चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम। आपको प्राप्त करना तो देवताओं के लिए, मुनियों के लिए, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है,
लेकिन मैं तो एक बहुत बड़े स्थान के लिए तपस्या किया था कि मुझे बहुत बड़ा राजगद्दी मिले, क्योंकि मेरे पिता के गोद से हटा दिया था, तो मुझे बदला चाहिए था। बदले की भावना से मैंने आपको खोजने की कोशिश की, आपको खुश करने की कोशिश की कि आपसे मांगूंगा, बहुत बड़ी चीज़ मांगूंगा, तो मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच को ढूंढ रहा था और मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया। अर्थात मैं तो भौतिक पद को मांग रहा था, लेकिन मुझे तो आप साक्षात मिल गए, आपने मुझे दर्शन दे दिया। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए, अभी मुझे और क्या, किस चीज की आवश्यकता है। तो वो ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त किए तो अब उनको आगे कुछ नहीं चाहिए, बस फुल स्टॉप। अब हमें कोई न राज्य चाहिए, ना कोई स्थान चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे गद्दी चाहिए, ना मुझे ब्रह्मांड में कोई चीज जगह चाहिए। ऐसा ध्रुव महाराज कह रहे थे। ध्रुव बच्चा थे उस समय, बाद में वो राजा बने, भगवान ने फिर भी उन्हें दिया, ये बात अलग है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि भौतिक दुनिया की जो चीजें हम मांगते हैं वो प्राप्त होने के बाद भी हम वहां पे टिकते नहीं है कि फाइनल हो गया, बस अब यही चाहिए, अब कुछ नहीं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, प्रोजेक्ट है इतना करोड़ का, उतना करोड़ का, वो जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तो नया प्रोजेक्ट आ जाता है, वो टिकता नहीं है। लेकिन भगवान के चरण कमल पर जिसका भी ध्यान चला जाता है वहां पे वो टिक जाता है, उसके बाद वहां से वो हटता नहीं है। आज तक जितने भी साधु मुनि सब जो बने हैं, भक्त बने हैं, साधु बने हैं, महात्मा बने हैं, कभी कभी थोड़े समय के लिए वो भटकते हैं, जरूर ये होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी वो भगवान को भूलते नहीं है। और भगवान के पास जा करके जिस व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो गए हैं, भगवत भक्ति का रास्ता प्राप्त हो गया है, वो व्यक्ति फिर उसको छोड़ के भौतिक चीजों में रमता नहीं है, उसे आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि सर्वोच्च आनंद, सबसे ऊंचा रस जो है वो भगवान की भक्ति का है, और वहां पे जाके फुल स्टॉप हो जाता है। फुल स्टॉप का मतलब ये नहीं कि भगवान को प्राप्त होकर के अब हमें भक्ति नहीं करनी है। वहां से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की, और आध्यात्मिक रसों को प्राप्त करने लगता है व्यक्ति। और जब वो आध्यात्मिक रसों को प्राप्त करने लग जाता है तो फिर जो नीचे के सारे रस थे, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, खाना पीना, जो भी है, कोई सिगरेट पीता है तो फिर और बड़ा ब्रांड, और फिर बाद में ड्रग्स। तो ये भौतिक चीजें जो है, जो आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे समय के लिए आनंद देती है, आपको लगता है कि आनंद देती है, वास्तव में ये आनंद नहीं देती है। क्योंकि अगर वहां पे मन टिक जाता, वहां पे वो खुशी हमको लगती, तो वो परमानेंट होनी चाहिए थी, फिर अगले की इच्छा नहीं होनी चाहिए थी। पर वहां पे परमानेंट नहीं हुआ, वो टेम्पररी हो गया, और फिर आगे दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। पर भगवान की भक्ति ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आज हमने कृष्ण भगवान की भक्ति शुरू की है और हमें बहुत आनंद आ रहा है, अब हम कृष्ण भगवान को छोड़ के दूसरे की शुरू करेंगे, अब मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति गणपति की पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है, किसी और भी देवी देवता की पूजा करता है, और बाद में यदि वो कृष्ण की भक्ति करता है, ठाकुर जी की भक्ति करता है, फिर भी वो उनको भूलता नहीं है, फिर भी वो उनकी श्रद्धा गणपति के तरफ रहती है, शिव जी की तरफ रहती है, देवी माता की तरफ रहती है, कभी भूलता नहीं है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आत्मा को आनंद देती है, मन को संतुष्टि देती है, और वहाँ पे मन लग जाता है तो परमानेंट के लिए लग जाता है, टेम्पररी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मन को यदि परमानेंट के लिए शांति चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही मिलेगी, बाकी जगह पर टेम्पररी मिलेगी, वो परमानेंट नहीं होगी। वहाँ से आप थोड़े समय के बाद असंतुष्ट हो जाएंगे और आप दुखी हो जाएंगे, फिर से दुखी हो जाएंगे, और फिर से वो कंपटीशन दुनिया का चलता रहेगा, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए। तो यदि इसको समाप्त करना है और मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करिए, और बाकी चीज़ें काम चलाने के लिए अवश्य करिए, वो भी ज़रूरी है।
हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।